हेलो बच्चों, दिस इज डे 13 ऑन योर हाउ टू पास ऑन अकाउंटिंग सीरीज, जिसमें आज हम लोग डिबेंचर के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो अगर आप लोगों को डिबेंचर के बारे में पूरा जानना है कि क्या होते हैं, कौन इसको इशू कर सकता है, कौन इसको खरीद सकता है, तो हियर इज द वीडियो और लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। आप लोग इसमें जाके चेकआउट कर सकते हैं। आज का हमारा मेन क्राइटेरिया क्या है कि इशू ऑफ डिबेंचर एट द पॉइंट ऑफ रिडम्पशन, कि रिडम्पशन के समय हम लोगों को डिबेंचर के समय क्या क्या एंट्रीज बनानी पड़ती हैं, इसके बारे में आज जानेंगे। शॉर्ट एंड सिंपल मैं इसको रखना चाहूंगा क्योंकि हम लोगों का ऑब्जेक्टिव, जैसे मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि आप लोगों को पास करवाना है। बहुत ही ईजी है। जैसे अब मैं आप लोगों को थोड़ी सी ब्रीफिंग दे देता हूं कि ओवरऑल तो आप लोग जान सकते हैं, उस वीडियो को जाकर देखें, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को ओवरव्यू दे दूं कि होता क्या है रिडम्पशन और उसके बारे में जानते हैं। सो डिबेंचर का एक मतलब होता है कि डिबेंचर इज एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे कंपनी बोरो करती है, पब्लिक के पास जाती है, पब्लिक से बोरो करके आती है, उधार लेके आती है और उसको कुछ समय के बाद रीपेमेंट कर देती है। ठीक है, तो रिडम्पशन का मतलब होता है रीपेमेंट और इशू का मतलब होता है कि जिस समय वो पैसा लेके आ रही है। ठीक है, तो इशू की हमारे पास तीन कंडीशन होती है कि इशू कब कब किया जा सकता है और कैसे किया जा सकता है। अगर कोई एक पर्टिकुलर डिबेंचर की कीमत 100 रुपए है और उसको हम लोग इशू भी 100 ही रुपए में कर रहे हैं, इसका मतलब इशू एट पार है। अगर कोई डिबेंचर की कीमत हम लोगों ने 100 रुपए रखी है लेकिन उसको हम लोग इशू 90 पे कर रहे हैं, डिस्काउंट पे कर रहे हैं, तो इसका मतलब इशूड एट डिस्काउंट होगा। और तीसरा, अगर कोई डिबेंचर की कीमत हम लोगों ने एक डिबेंचर की कीमत 100 रुपए रखी है और उसको हम लोग इशू 110 पे कर रहे हैं, इशू का मतलब बेच रहे हैं, तो इसका मतलब होगा कि रिडम्पशन एट मतलब इस इशू एट प्रीमियम होगा। ठीक है, हम लोगों ने एक की कीमत रखी है 100 रुपए, बेच भी 100 रुपए में रख रहे हैं, पार का कंडीशन है। कीमत है 100 रुपए और उसको बेच रहे हैं 90 में, इसका मतलब डिस्काउंट है। कीमत रखी है हम लोगों ने 100 रुपए, उसको बेच रहे हैं 110 में, तो दीज आर थ्री कंडीशंस जब हम इशू कर सकते हैं। अब इशू के साथ साथ ही आपको क्वेश्चन पूछेगा रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू की, जिसमें हम लोगों को 3 से 4 नंबर का एक क्वेश्चन आता है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बस इसकी आप लोगों को कंडीशन समझनी है कि कब कौन सी अमाउंट भरनी है। हम लोगों को रिडम्पशन एट पार पे कभी भी ध्यान नहीं देना है। रिडम्पशन एट पार लिखा होगा उसको इग्नोर कर दीजिएगा। रिडम्पशन एट डिस्काउंट हार्डली आपके कोई क्वेश्चन में कभी भी नहीं आने वाला है। दिस इज माय प्रॉमिस कि आप लोगों को वो क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। आप लोगों का कंसर्न यही रहेगा कि रिडम्पशन एट द रेट ऑफ प्रीमियम, जब हम लोग उसको 3 कंडीशन में आपके पास आ सकता है। पहला, इशू पार पे करेंगे लेकिन रिडीम करेंगे प्रीमियम पे, इशू डिस्काउंट पे करेंगे लेकिन रिडीम करेंगे प्रीमियम पे, और इशू भी प्रीमियम पे करेंगे और रिडीम भी उसको प्रीमियम पे करेंगे। प्रीमियम पे रिडीम करने का मतलब उसको भुगतान करेंगे, मतलब उसके रीपेमेंट करेंगे। सपोज कि मैंने आपसे 100 रुपए उधार लिए थे और उस 100 रुपए उधार लेने पे जब मैं आपको पे करूंगा 1 साल के बाद, तो मैं आपको 110 रुपए पे करूंगा। ठीक है, इसमें इंटरेस्ट का कोई रोल नहीं है, इसको इंटरेस्ट मत अज्यूम करेगा, इंटरेस्ट बिल्कुल अलग है। हम लोग सिर्फ उसको प्रॉमिस कर रहे हैं कि अगर आप मुझे 100 रुपए देते हैं तो मैं आप लोगों को 110 रुपए लौटाऊंगा विद इंटरेस्ट। ठीक है, इंटरेस्ट उसके साथ अलग रहेगा, तो इंटरेस्ट का भी हम लोगों को कोई रोल प्ले नहीं करना है प्रभु। तो दिस इज अवर कंडीशन और इसकी सबसे सिंपल चीज ये है कि दिस इज योर एंट्री। बस इतनी एंट्री याद कर लीजिए बच्चों। आप लोगों को पहली एंट्री क्या है, ये लिखा हुआ है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट बीइंग, जो भी है अभी क्वेश्चन में आप समझ जाएंगे। दिस इज नरेशन, दिस इज द फर्स्ट एंट्री। और सेकंड एंट्री क्या है, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट लॉस ऑब्लिक डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स टू डैश परसेंटेज डिबेंचर्स टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व टू प्रीमियम रिडम्पशन। बस खाली ये 6 से 7 लाइन आपको याद करनी है और आपके 3 से 4 नंबर सिक्योर हो जाएंगे। बस आपको थोड़ी सी मैथमेटिक्स लगानी है कि कब कौन सा अमाउंट हम लोगों को इसमें फिलअप करना है। ठीक है, तो ये एरिया मैं वर्किंग के लिए छोड़ देता हूं और हो सकता है कि हम लोग इसमें वर्किंग करके भी देख लें। ठीक है, तो 1 बाय 1 में अपना क्वेश्चन शुरू करता हूं। तो फर्स्ट क्वेश्चन, एज यू कैन सी इन स्क्रीन दैट सो पास द नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर इशू। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। ए हमारे पास और बी दो कंडीशन हमारे पास गिवन है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज अरमान लिमिटेड इशूड 750 12% डिबेंचर। ये 12% का कोई रोल नहीं होता है इसमें। ठीक है, हम लोगों को सिर्फ एज इट इज इसको लिख देना है। दिस इज द इंटरेस्ट रेट, दिस इज कूपन रेट। तो हम लोगों को लिखना है कि 750 दे हैव इशूड। इशूड का मतलब बेचे, डिबेंचर बेचे 100 रुपए ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। तो कौन सा केस हो गया, इशूड एट डिस्काउंट। कीमत रखी है 100 रुपए की लेकिन उसको बेच रहे हैं कम दामों पर और उसको रिडीम किया है 5% के प्रीमियम पे। ठीक है, तो मैं इसकी कंडीशन यहां पर को लिख देता हूं आई और आर करके, तो आप लोगों को भी वर्किंग थोड़ी सी देख लेनी है। आई का मतलब इशू और आर का मतलब रिडीम। ठीक है, और इसकी फेस वैल्यू है एफ वी इज 100। ठीक है, फेस वैल्यू कितनी है, 100 रुपए की। तो 100 रुपए के डिबेंचर को हम लोग 10% के डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं। इसका मतलब इसका 10% माइनस कर देंगे तो कितने पे इशू कर रहे हैं, ₹90 पे हम लोग इशू कर रहे हैं। और इसको रिडीम किया गया रहा है 5% के प्रीमियम पे, और इसको जब रिडीम करेंगे तो वो कितने रुपए पे करेंगे, 105 रुपए पे करेंगे। तो दिस इज अवर कंडीशन और हम लोगों को सिर्फ इसकी वर्किंग बना देनी है। तो सबसे पहले क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट पे हम लोग लिखना है टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, ये एंट्री आपकी हर चीज पे कॉमन रहेगी, बस जो भी डिफरेंस आएगा ना वो यहां पर को आएगा और अमाउंट पे डिफरेंस आएगा। सो बीइंग हाउ मेनी डिबेंचर हैव बीन इशूड, तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है 750, हम लोगों ने लिख दिया 750। उसके बाद कॉमा है, उसके बाद लिखेंगे व्हाट इज द परसेंटेज, क्वेश्चन हैज गिवन है 12%। ठीक है, तो हम लोगों ने लिख लिया कि 12% इसकी रेट। उसके बाद
इशूड एट द रेट व्हाट, क्या कंडीशन हो रही है इशू करते समय, हम लोग बोलेंगे एट 10% डिस्काउंट, और यू कैन राइट एट ₹90 भी लिख सकते हैं, ठीक है, इट इज अप टू यू हाउ यू कैन राइट. सो बीइंग 750 12% डिबेंचर इशूड एट द रेट 10% डिस्काउंट. नाउ अब हम लोगों की इसकी वैल्यू निकाल देंगे. हमारे पास वैल्यू आ रही है वो है 67500, ठीक है. हम लोगों को अमाउंट को एज इट इज लिख देना है. देखो कितना आसान था, हम लोगों ने अमाउंट को निकाल लिया, ठीक है. जो क्वेश्चन ने दिया था हम लोगों ने सिर्फ उसको पुट ऑन किया है और यहाँ पर को वैल्यूज को लिख दिया है, ठीक है. अब इसकी काउंटर एंट्री आ जाएगी, दूसरी एंट्री. यहाँ पर को आप लोगों को सिर्फ कट कॉपी पेस्ट करना है. जो अमाउंट आपने यहाँ पर को लिखा है डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट के सामने, वही अमाउंट को आपको यहाँ पर को फिलअप कर देना है, दैट इज 67500, ठीक है. नाउ सीखिए बाकी वैल्यूज को हम लोग कैसे पुट ऑन कर सकते हैं, ठीक है. दूसरी वैल्यू आपकी कहां पर को आएगी, दूसरी वैल्यू थर्ड लाइन पे आएगी. यहां पर को हमको लिखना है कि ये जो रेट है इसको एज इट इज यहां पर को लिख देना है, व्हाट इज द रेट, दैट इज 12% डिबेंचर्स. और यहां पर को याद रखना है कि यहां पर को हमेशा फेस वैल्यू आती है. फेस वैल्यू मतलब कि तय कितने में किया था कि एक डिबेंचर की वैल्यू होगी कितनी. तो यहां पर को इस वर्किंग में जो जगह छोड़ी वहां पर को लिख लेते हैं 750 मल्टीप्लाई बाई 100. यहां पर को हमेशा हम लोगों को फेस वैल्यू को रिकॉग्नाइज करना है. तो 750 के बाद कितने जीरो जोड़ने हैं, 3 जीरो, और एक क्रेडिट का आइटम है तो यहां पर को आ जाएगा 75123, ठीक है. दो वैल्यूज हम लोगों ने फिलअप कर ली. इसका मतलब कंपनी ने जब डिसाइड किया था कि हम लोग डिबेंचर को बेचेंगे और डिबेंचर को बेचने से कितने रुपए आएंगे हमारे पास, 75,000 रुपए. लेकिन ड्यू टू सम रीजंस हम लोग केवल और केवल उसको डिस्काउंट में इशू करते हैं और हमारे पास 67,500 रुपए ही आते हैं. इसका मतलब हम लोगों ने जो भी नुकसान किया वो नुकसान यहां पर को आ जाएगा, देखिए, ठीक है. दैट डिस्काउंट विल कम हियर एज वेल एज we have not issued this particular thing in premium. ये लाइन तो आपकी केवल आएगी तब, यहां पर को मैं लिख देता हूं if any. This line will come only if the debentures are issued at premium. Otherwise this line will not come here, ठीक है. तो मैं इसमें यहां पर को 0 लिख देता हूं. अब मैंने ऐसा क्यों किया है, क्योंकि आप लोगों को जब तक जितने भी दिन आप प्रैक्टिस करें ना उसमें ऐसे ही लिखें, तब आपको दिमाग में बैठ जाए कि अच्छा ये सारी चीजें होती हैं. दिस इज द मैक्सिमम आइटम्स विच विल इंक्लूड इन माई एंट्री. और हम लोग उस पर जब नहीं आता है तो उस पर 0 लिख देंगे, ताकि जब आप प्रैक्टिस करते रहे तब आपको इंडिविजुअल आइटम्स की एंट्री याद हो जाए. अच्छा डिस्काउंट में ये नहीं आता तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, प्रीमियम में ये आता है तो इसको इंक्लूड करने की जरूरत है. तो तब तक आप इसको प्रैक्टिस में ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है. नाउ प्रीमियम ऑन रिडम्पशन. अब हम लोगों को देखना है कि यहां पर को वैल्यू कितनी आएगी. सो इस पर्टिकुलर चीज में हम लोगों को लिखना है 750. अच्छा इसको भी लिख के दिखा देता हूं कि अगर सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा तो कितना आएगा. यहां पर को तो हमेशा वर्किंग ऐसी रहेगी, ठीक है. आप लोग हमेशा लिखेंगे कि हाउ मेनी डिबेंचर हैव बीन इशूड, तो उसको तीनों तरफ लिख लीजिए, मल्टीप्लाई बाय 100, दिस इज द फेस वैल्यू. उस पे प्रीमियम कितने का इशू करते समय था, 0, तो अमाउंट भी आ गया 0. और रिडीम करते समय कितने का प्रीमियम था, 5 रुपए का प्रीमियम था, ठीक है. तो वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे. दिस इज कम एज 3750, 3750, ठीक है. 3750 की वैल्यू हमारे पास यहां पर को आ गई. अब हम लोगों को बेसिक सी चीज क्या है कि आप लोगों को बैलेंसिंग वैल्यू निकालनी आती है तो आप ये वैल्यू निकाल सकते हैं. अदरवाइज फिर भी मैं सिखा देता हूं आपको कि ये वैल्यू कैसे निकाली जाती है. इन दोनों का डिफरेंस आप यहां लिखेंगे और ये वैल्यू को भी यहां लिख देंगे. इसका मतलब हम लोगों को दोनों चीज हो रही है. देखिए हम लोगों को डिस्काउंट भी दे रहे हैं इशू करते समय, एज वेल एज हम लोगों को लॉस भी हो रहा है रिडीम करते समय. 100 रुपए का शेयर हम लोगों को कितने रुपए का टोटल, हम लोगों को लॉस कितने का हुआ, हम लोगों को लॉस हुआ है 15 रुपए का. तो अगर आप 750 को 15 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी, ठीक है. तो 11,250 की जो वैल्यू है हमारे पास आ रही है 11,250. मतलब इन दोनों को ऐड करिए, इसमें से माइनस करिए, दिस इज अ बैलेंसिंग वैल्यू. अगर बैलेंसिंग वैल्यू नहीं निकालनी है तो मैंने आपको तरीका बता दिया कैसे निकाली जाएगी. 750 मल्टीप्लाई बाय 15. टोटल लॉस हम लोगों को देखना पड़ेगा कि 10 रुपए का लॉस है यहाँ, 5 रुपए का लॉस है, टोटल लॉस. और ये वैल्यू कैसे निकाली हम लोगों ने निकाला 750 मल्टीप्लाई बाय 90. ये तो हम लोगों ने वैसे कट कॉपी पेस्ट किया था, लेकिन फिर भी आप लोगों को बता दिया कि इसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन हुआ कैसे था. नाउ अब नरेशन में हम लोगों ने भर दिया था, अब नीचे भी भर देते हैं. बीइंग हाउ मेनी, बीइंग 750, 12% डिबेंचर हैव बीन अलॉटेड एट द रेट 90 पर डिबेंचर, रिडीम्ड एट 105 पर डिबेंचर, ठीक है. आपके 3 नंबर या 4 नंबर जितने का भी ये वेटेज रखता है आपके आ चुके हैं, ठीक है. इसको आप उतारिए. चलो अब मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. सोहन लिमिटेड इशूड 800, ठीक है. तो सबसे पहले हमारे करेक्शन क्या करनी पड़ेगी, 750 विल बिकम 800. तो अब हमारे पास कितने डिबेंचर है, अब हमारे पास है 800 डिबेंचर. व्हाट इज द परसेंटेज, परसेंटेज 12 की जगह क्या है, 9% है. 12 की जगह 9 आ गया. उसके बाद क्या है, ऑफ रुपीज 100 ईच, फेस वैल्यू इसकी भी 100 है. इसको इशू किया गया है 20 रुपए के प्रीमियम पर, ठीक है. इसको इशू 120 रुपए पर किया गया है. 20 रुपए का प्रीमियम मतलब इसमें जुड़ जाएगा, इशूड एट प्रीमियम. और रिडीम हो रहा है
ये रिडीम्ड पर डिबेंचर रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ ₹10, ठीक है, और रिडीम भी हो रहा है ये प्रीमियम पर, लेकिन थोड़ा सा कम 110 पर, ठीक है। तो हम लोगों ने ये दोनों चीज अपनी कंडीशन वर्किंग अपने दिमाग में रख ली। शुरुआत में आप इसको कॉपी में लिखें, लेकिन बाद में आप जैसे ऐसे होते जाएगा आपके दिमाग में छप जाएगा कि 100 रुपए का डिबेंचर जब बेचा तो 120 का बेचा, लेकिन जब उसका पैसा पेमेंट किया तो केवल 110 रुपए पे किए हम लोगों ने, ठीक है। अब इसकी वर्किंग हम लोग चेंज करते रहते हैं। तो यहां पर को आ जाएगा @20% डिस्काउंट की जगह आ जाएगा प्रीमियम, @20% ऑफ प्रीमियम। अब चलिए अब वैल्यू निकालते हैं। 800 मल्टीप्लाई बाय 120, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 1296, तो 96, हाउ मेनी जीरो वी हैव 1 2 3, तो 96,000 हमारे पास जो वैल्यू है वो आ गई, ठीक है। दूसरी चीज मैंने बोला था उसी को कट कॉपी पेस्ट करके यहां पर को लिख लीजिए डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट के सामने, तो हम लोग इस वैल्यू को यहां पर को उतार लेंगे, इसको भी रब कर दिया जाए। चलो हमारे पास कितना है, इसको मैं 800 बना देता हूं और इसको मैं 120 बना देता हूं। 800 गुणा 120 तो कितना आ गया 96,000, ठीक है। दूसरी चीज मैंने आपको बोला था, सबसे पहले तीसरी लाइन में आ जाइए और यहां पर को चेंज कर दीजिए, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ डिबेंचर, दैट इज 9%, एंड 850 विल बी 750 विल बिकम 800 और मल्टीप्लाई बाय 100, यहां हमेशा फेस वैल्यू ही रहेगी, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 80,000 रुपए आ जाएंगे, ठीक है। तो अब देखिए दोनों में हम लोगों को फायदा कितने का हो रहा है, हम लोगों को फायदा हो रहा है यहां पर को 16,000 का, ठीक है। तो फायदा कहां आएगा, प्रीमियम पे आएगा। अब इसकी लाइन आ गई, दिस विल कम ओनली इन द केस व्हेन द डिबेंचर आर इशूड एट प्रीमियम टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, यहां पर को हम लोग लिखेंगे प्रीमियम की अमाउंट है 20 रुपए और 800 है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 16,000, ठीक है। इन दोनों को जोड़िए, इसके बराबर हमारे पास वैल्यू आ चुकी है। अब रिडीम हो रहा है 110 पे, तो हम लोग आ जाएंगे प्रीमियम और रिडेम्पशन, यहां पर को 750 की जगह हम लोग लिखेंगे 800 और यहां पर को 5 की जगह क्या आ जाएगा 10, तो कितना आ जाएगा अमाउंट 8,000, ठीक है। नाउ इस कंडीशन में क्या आएगा कि हम लोगों को डिस्काउंट नहीं हो रहा है। मैंने दोनों चीज इसलिए लिखी है ताकि आप लोगों को ये टेंशन भी खत्म हो जाए कि कब डिस्काउंट लिखना है कब लॉस लिखना है। ऐसा लिखने से आप लोगों के मार्क्स भी नहीं कटेंगे, ठीक है, क्योंकि मैंने ऑब्लिक लिखा हुआ है। हम लोगों को केवल लॉस हो रहा है, हम लोगों ने डिस्काउंट नहीं किया। डिस्काउंट तभी आएगा जब इशू डिस्काउंट पे करेंगे। तो कितने का लॉस हुआ हम लोगों को यहां पर को लिख देना है कि हम लोगों को कितने का लॉस हुआ है। 800 डिवेंचर पे हम लोगों ने भुगतान करते समय 10 रुपए ज्यादा दिए, ठीक है, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 8,000। तो दिस इज आवर वर्क हैज बीन डन हियर। हम लोग यहां पर को दोनों वैल्यू को चेंज कर देंगे, अलॉटेड एट द रेट ऑफ 120, रिडीम्ड एट द रेट ऑफ 110, और यहां पर को दो वैल्यू और चेंज हो जाएंगी। यहां पर को आ जाएगा आपका 800 और ये बन जाएगा आपका 9%, ठीक है। तो ये आप लोगों का क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन हैज बीन डन, जिसमें आप लोगों को 1.5 नंबर पहले, 1.5 नंबर बाद या 2 नंबर बाद, 4 नंबर का या 3 नंबर का वेटेज है, और इतना ही इजी है आप लोगों को इसको करना, ठीक है। चलो अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है मेरा पेज नंबर 65, दैट इज क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है। तब तक आप लोग जनरल एंट्रीज फिर से लिख लीजिए, और जितनी बार आप जनरल एंट्री लिखेंगे आप लोगों को याद भी रहते रहेगा, ठीक है। ये तो वीडियो देखते देखते आपकी दोनों चीज हो जाएंगी, आपको याद भी हो जाएंगे एंट्रीज और आपको कैलकुलेशन करना भी आ जाएगा। पास नेसेसरी एंट्री रिलेटेड टू द इशू ऑफ डिबेंचर इन द फॉलोइंग केसेस। इशूड 2 लाख रुपीज, 2 लाख है, लेकिन यहाँ पर को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट क्वेश्चन है। उसने वहां पर को नंबर ऑफ डिबेंचर नहीं दिया, उसने बोला कि हम लोगों ने कितना इशू किया है, 2 लाख रुपए इशू किए हैं, 9% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 10। तो हम लोग ये वैल्यूज को सबसे पहले चेंज करते हैं और अपनी कंडीशन लगाते हैं कि ये कब कब हुआ है। फेस वैल्यू 100 रुपए रखी है, इतना तो पता चल गया हमको, और इशू किया गया है 10% के डिस्काउंट में। इसका मतलब इसमें से 10 रुपए माइनस करेंगे तो इशू किया गया है डिस्काउंट पे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन हमेशा ही किस में आएगा, रिडीम्ड एट द रेट प्रीमियम पे। पार पे आएगा तो इसको इग्नोर करना है हमको। रिडीम्ड एट प्रीमियम ऑफ ₹15, तो हम लोग 115 पे इसको पे कर रहे हैं, ठीक है। पैसा आया 90 के हिसाब से, पैसा जा रहा है 115 के हिसाब से। आपको थोड़ी सी जो कैलकुलेशन है वो समझा देता हूं। उसने इशू किया 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए का मतलब क्या होता है कि यहां पर को इस वर्किंग को समझा देता हूं। जब कभी भी वैल्यू लिखी जाए ना तो उसको कैसे लिखेंगे, हम लोग सबसे पहले लिखेंगे रुपीज डिवाइडेड बाई फेस वैल्यू इक्वल्स टू नंबर ऑफ डिबेंचर, ठीक है। आप लोगों को फॉर्मूला मैंने यहां पर को लिखवा दिया है आराम से, अगर यहां नहीं दिख पा रहा है तो यू कैन सी हाउ विल कैलकुलेट। तो अब हम क्या करेंगे कि रुपीज की जगह कितना आ जाएगा, रुपीज में जितना लिखा हुआ है वैल्यू लिख लेते हैं, वो है हमारे पास 2 लाख रुपए। दैट विल बी डिवाइडेड बाई 100, क्योंकि फेस वैल्यू 100 है, तो अगर काटा जाएगा तो कितने आ जाएंगे, तो 2000 डिबेंचर आ गए। अब सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, जहां जहां पर को मैंने नंबर ऑफ डिबेंचर लिखे हैं वहां पर को मैं इसको रब करके 2000 कर देता हूँ। 800 की जगह आएगा 2000, 800 की जगह आएगा 2000,
यहाँ भी 2000 आएगा, यहाँ पर को भी, यहाँ पर को भी और यहाँ पर को, ठीक है। तो इन सारी जगह में मैं अपने नंबर ऑफ डिबेंचर को फिलअप कर देता हूँ। नंबर ऑफ डिबेंचर 2000, नंबर ऑफ डिबेंचर 2000, नंबर ऑफ डिबेंचर 2000, यहाँ पर को भी 2000। तो यहाँ पर तक हमारे पास 2000 नंबर ऑफ डिबेंचर आ गए, ठीक है। परसेंटेज इसमें भी 9 है, तो बाय डिफॉल्ट इसका भी 9% रहा। अब हम लोग अपनी एंट्री बनाना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर को वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्योंकि हम लोग डिस्काउंट में कर रहे हैं, एट द रेट 10% डिस्काउंट लिख देते हैं यहाँ पर को, 10% डिस्काउंट, 10% के डिस्काउंट में कर रहे हैं। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2000 मल्टीप्लाई बाय 90 इक्वल्स टू, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1,80,000 रुपए, ठीक है। तो 1,80,000 विल बी आवर वैल्यू, 180, ठीक है। वही वैल्यू यहां पर को भी आएगी, लेकिन फिर भी कैलकुलेट करके देख लीजिए आप लोगों को कितना आता है, क्योंकि हम लोग कर लेते हैं। तो आ जाएगी वैल्यू 1,80,000। डन। तो पहली लाइन हमारी हो चुकी है। अब बताइए क्या यहाँ पर को डिस्काउंट आएगा? यस, डिस्काउंट भी आएगा और लॉस, दोनों ही चीज आएंगी। तो डिस्काउंट और लॉस, तो अब इस वैल्यू को हम लोग बैलेंसिंग वैल्यू रहने देते हैं और इसको अभी मैं यहाँ पर को मिटा देता हूँ। वैसे टोटल लॉस कितना का हुआ है, 10 यहाँ पर को हुए हैं, 15 यहाँ है, तो टोटल लॉस हुआ है हमारे को 25 का। तो अगर आप वैल्यू निकालना चाहते हैं तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, अदरवाइज बैलेंसिंग वैल्यू इज द बेस्ट ऑप्शन कि आप लोगों को कम दिमाग लगाना है और यहाँ पर को कर देना है। नाउ 2000 मल्टीप्लाई बाय 100, वो तो हमेशा ही रहेगा यहाँ पर को 100, तो यहाँ पर को कितनी आ जाएगी वैल्यू, 2 लाख रुपए वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। फेस वैल्यू मतलब जो क्वेश्चन ने दिया था कि 100 रुपए का डिवेंचर 2000 इशू करेंगे तो कितना रुपए एक्सपेक्टेड है आने के, तो इतने आ जाएंगे। नाउ क्या ये वैल्यू आएगी यहाँ पर को? नो, दिस वैल्यू इज नॉट कम, क्योंकि हम लोगों ने 0 यहाँ पर को लिखना पड़ेगा। तो प्रीमियम पे तो इशू किया जा रहा नहीं है, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर को सारे 0 कर देता हूँ मैं, ठीक है। तो इट विल बिकम 0। तो ये क्वेश्चन तभी आएगा जब हम इशू प्रीमियम पे करेंगे, अदरवाइज दिस विल नॉट कम। अब हम रिडीम कितने में कर रहे हैं, रिडीमिशन हो गया 2000 मल्टीप्लाई बाई 15। 100 रुपए से कितना एक्स्ट्रा है, 15 रुपए ज्यादा है तो 15 आ जाएगा, तो 15 दूनी 30, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 30,000, ठीक है। 30,000 आ गया। नाउ 30,000 हम लोग यहाँ लिखेंगे और प्लस हम लोग 10 रुपए यहाँ पर को लिखेंगे, तो 25, तो यहाँ पर को टोटल वैल्यू कितनी आ गई 50,000। तो देखो बैलेंसिंग वैल्यू की पे भी 50 आ रहा है, और वैसे अगर आप निकालें तो 25 गुणा 2 करके भी आप लोगों के पास 50,000 ही आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर को आ जाएगा 2000, 9% डिबेंचर हैव बीन अलॉटेड एट द रेट 90 एंड हैज बीन रिडीम्ड एट द रेट ऑफ 115। दिस इज योर नरेशन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पार्ट देखते हैं बच्चों इसका। वी हैव 4000 डिबेंचर्स, ठीक है। 9% रेट है तो सिर्फ 2 की जगह 4 आ जाएगा। तो पहली रिक्वायरमेंट यहाँ है चेंज करने की, दूसरी यहाँ है, तीसरी यहाँ है। Till the time I am rubbing this off, you can write your entries again and again. हर क्वेश्चन के लिए इंडिविजुअल एंट्री बनाइए, तभी आप लोगों को ये बाय हार्ट भी हो जाएगा क्वेश्चन करते करते, ठीक है। तो यहाँ पर को कितने डिबेंचर हैं, 4000 हैज बीन इशूड बाय द कंपनी, 4000, 4000, 4000, 4000, 4000। 9% इज अवर रेट, तो वो फिक्स रहेगा सबके लिए। नाउ 100 ईच, 100 हमेशा मोस्टली यूजुअली 100 ही आएगा आपका क्वेश्चन में, ठीक है। फेस वैल्यू 100 आएगी। इशू कर रहे हैं प्रीमियम 5% से, रिडीम कर रहे हैं 110 पे, ठीक है। तो दोनों केस पे हम लोग प्रीमियम यहाँ पर को देखने को मिल रहा है हम लोगों को 105 और 110, 105 और 110, ठीक है। तो ये हमारी वैल्यू आ गई। अब हम लोगों को क्या करना है, सिर्फ वैल्यूज को पुट ऑन करना है, क्योंकि जनरल एंट्री तो मुझे लगता है कि अब आपको थोड़ी थोड़ी याद हो ही गई होगी। डिस्काउंट की जगह क्या आ जाएगा, डिस्काउंट की जगह आएगा प्रीमियम, और 10% है, हम लोगों को देखना पड़ेगा केवल 5% है, तो हम लोग मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 4000 विल बी मल्टीप्लाई बाय 105। तो वैल्यू निकाल के देख लेते हैं कितनी आएगी हमारे पास। तो मल्टीप्लाई बाय 105 कितना आ गया, तो 4,20,000 इज अवर वैल्यू। हम लोग इसको जल्दी से जल्दी पुट ऑन कर लेते हैं। चलो अब देखते हैं कि वैल्यूज आप लोगों ने भरी है या नहीं भरी है। वैल्यू इज 4,20,000 और यहाँ पर को कितना आ जाएगा, 4,20,000 रुपये। यही वैल्यू यहाँ पर को आएगी, लेकिन फिर भी अगर आप चेक करना चाहते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पर को कितना आ जाएगा, 105 रुपये आ जाएंगे। नाउ डिस्काउंट ऑन रीइश्यू को तो बैलेंसिंग वैल्यू अभी रहेगी, और फेस वैल्यू है हमारे पास कितनी आ जाएगी, 4 लाख रुपए की आ जाएगी, क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई हुआ है और 105 रुपये से हुआ। नाउ इस बार हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व आएगा। हम लोगों ने कितने पे एक्स्ट्रा 5 रुपीज़ हम लोगों ने इशू करते समय लिए थे, तो 5 4 जा 20, तो 20,000 यहाँ पर को ये वैल्यू आ गई। तो इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो इसके बराबर हमारे पास आंसर आ चुका है। नाउ हम लोग कितने पे प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं, 10 रुपए का प्रीमियम आ रहा है, तो यहाँ पर को कितनी वैल्यू आ जाएगी, 10 रुपए। तो ये वैल्यू कितनी बन जाएगी, 40 रुपया, 40। तो अब ये बताओ ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, कितने रुपए का डिस्काउंट हम लोग ज्यादा से ज्यादा दे पा रहे हैं, हम लोग 10 रुपए का कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर को, तो वैल्यू यही जो वैल्यू है वो यहीं पर को आ जाएगी, दैट इज 40,000। तो बैलेंसिंग वैल्यू भी निकल सकती है और
एज पर अवर क्वेश्चन भी निकल सकती है। 4009% डिबेंचर अलॉटेड एंड रिडीम्ड एट 105 और 110, ठीक है, दिस इज डन। नाउ थर्ड क्वेश्चन है मेरा पेज नंबर 85 में, दैट इज क्वेश्चन नंबर 22। तो हर सैंपल पेपर में ना बच्चों आप लोगों का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और आप इसको अगर बाय हार्ट कर लें, अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लें, तो आपके जो क्राइटेरिया है पास होने की वो भी फिलअप हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 22, ओके। नाउ पेज नंबर 85, क्वेश्चन नंबर 22, ओके, दिस इज अवर क्वेश्चन, ठीक। पास द जनरल एंट्री ऑन द फॉलोइंग केसेस। तो दिस विल बी योर लास्ट क्वेश्चन। उसके बाद मैं आप लोगों को आपकी प्रैक्टिस के लिए एज एन होमवर्क दे दूंगा क्वेश्चन, जिससे आप लोग कर सकते हैं। सैंपल पेपर आप लोगों ने खरीदा हुआ है, और इसमें से हर सैंपल पेपर में एक क्वेश्चन ढूंढ के आप लोग इसको करते रहेंगे, ठीक है। नाउ पास द नेसेसरी एंट्री ऑन द फॉलोइंग केसेस। तो 3 केस हैं। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को समझने के बाद आप लोगों की एक कंडीशन भी दूर हो जाएगी, अगर रिडीम्ड पार पे होगा तो हम लोगों की एंट्री में क्या चेंजेस आएंगे। द फर्स्ट, 10,000 12% डिवेंचर 50 ईच एट 10% प्रीमियम रिडीमेबल एट 20%, ठीक है। तो 100 रुपए का ना होके इस बार हमारे पास क्वेश्चन में कितने रुपए का आ गया फेस वैल्यू, 50 रुपए की फेस वैल्यू आ गई, ठीक है। अब देखें कि हमारा कंडीशन क्या क्या हो रहा है। जब हम लोगों ने उसको इशू किया था तो प्रीमियम पे किया था, रिडीम्ड भी प्रीमियम पे किया था, तो दोनों कंडीशन प्रीमियम पे हो रही है, ठीक है। 50 का 10% कितना होता है, 5 रुपए, तो 55 रुपए पे हम लोगों ने उसको बेचा। 50 का डिबेंचर 55 में बिका, और जब भुगतान करने की बारी आई तो 60 रुपए पे चला गया, क्योंकि 50 का 20% 10 रुपए होगा, तो ऐड ऑन हो गया, तो 55 और 60, दिस वैल्यू हैज कम, ठीक है। दूसरा, हमारी वैल्यू में 4000 ना आके अब कितना आएगा, 10,000 आएगा। ये 10,000 वैल्यू आ गई, और हर बार हम लोगों को अब इसको चेंज करके कितना करना पड़ेगा, 10,000, बिकॉज नाउ वी हैव नंबर ऑफ डिबेंचर 10,000। तो हमारे पास जो डिबेंचर की वैल्यू है वो चेंज होके 10,000 हो चुकी है, ठीक है। और रेट हमारे पास कितना है, रेट है हमारे पास 10%, तो 9 की जगह ये आ जाएगा 10%, 9 की जगह आ गया 10%, ठीक है। और यहाँ पर कोई भी वैल्यू चेंज होके 10% आ गई, ठीक है। नाउ 100 10 यहाँ पर कोई वैल्यू आ गई, यहाँ पर कोई भी वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। नाउ यहाँ पर को जब हम प्रीमियम पे करते हैं तो वो 5% का प्रीमियम है, ठीक है, और 10%, ठीक है। नाउ यहाँ पर को वैल्यू आ जाएगी 12%, 10 की जगह 12%। नाउ 10,000 12% डिबेंचर 50 ईच, और हम लोगों को वैल्यूज अब निकालनी है, सिर्फ अब हम लोगों को मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना है और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। आप लोग इसको ट्राई करिए पहले, और फिर वीडियो पॉज करके पहले कर लीजिए, और फिर उसको मैच करिए मेरे उससे, ठीक है, कि हम लोगों की एंट्रीज अब कितनी सही हुई या फिर कितनी गलत हुई। तो अगर 10,000 को हम लोग 55 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितनी वैल्यू आएगी, ठीक है। तो 55 तो ये आया, और कितने जीरो है हमारे पास, 1 2 3 4, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई 5,50,000। तो यही वैल्यू यहाँ पर को भी आएगी 5,50,000। अब देखिए यहाँ पर को कितना आएगा, मल्टीप्लाई बाई 55, ठीक है। तो हमारे पास इतनी वैल्यू आ गई। नाउ डिस्काउंट ऑन री इशू को हम हमेशा छोड़ देंगे यहाँ पर को बैलेंसिंग वैल्यू के लिए, जिसको समझ में आ चुका है वो अभी फिलअप कर सकता है, लेकिन इसको छोड़ दीजिए। नाउ 10% डिबेंचर 12% डिबेंचर एट द रेट हम लोग कितना आएगा, मल्टीप्लाई बाय 100 की जगह 50, फेस वैल्यू कितनी है इस बार, 50 है, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 5 लाख रुपए की। तो देखिए अब अगर इशू प्रीमियम पे हो रहा है तो इस लाइन का अब इस्तेमाल किया जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, तो यहाँ पर को मल्टीप्लाई बाय 5, वैल्यू कितनी आ जाएगी 50,000। इन दोनों को जोड़ेंगे तो इसके बराबर हमारी वैल्यू आ चुकी है। हम लोग जब डिस्काउंट मतलब इसको रिडीम कर रहे हैं तो 10 रुपए एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं, तो दिस इज बीन मल्टीप्लाई बाय 10, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 1 लाख रुपीज, ठीक है। तो इसका बैलेंसिंग वैल्यू कितना आएगा, 1 लाख रुपए। और अगर आपको समझना है कि हम लोगों को इसको कैसे निकालना होता है, तो हम लोगों ने 50 से कितना अप दिया, तो हम लोगों को नुकसान हुआ 10 रुपए का, तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 10 से, ठीक है। तो वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। सेकंड केस, 7,500 10% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच इशूड एट 10% प्रीमियम रिडीमेबल एट पार। दिस इज योर फारमोस्ट सबसे अच्छा क्वेश्चन है जो आपको समझाने की जरूरत थी मुझे, और अगर आप इसको समझ गए तो आप लोगों के सारे क्राइटेरिया फिलअप हो जाएंगे, ठीक है। 750 100 ईच, इस बार फेस वैल्यू कितनी है, 100 रुपए की है, और जब उसको हम लोग इशू करते हैं तो प्रीमियम पे इशू करते हैं, और वो है 10%, तो इसका मतलब बेचा जा रहा है 110 में, लेकिन जब उसकी पेमेंट करने की बारी आई तो वो केवल 100 रुपए में बिका, इसका मतलब वो पार है, ठीक है। तो इसको मैं इग्नोर कर दूंगा, और इग्नोर कैसे किया जाएगा वो अब सिखाता हूं आपको। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अपनी वैल्यूज को रब कर देंगे यहाँ पर को। दूसरी चीज, अपने नंबर ऑफ डिवेंचर और परसेंटेज को चेंज कर देंगे, ठीक है। ओनली 2 थिंग्स विल बी चेंज्ड हियर, अदरवाइज एंट्रीज में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। और यहाँ पर कोई चेंज कर देते हैं तो 7,500। तो बच्चों देखते हैं कि 7,500 को अगर हम लोग 110 रुपए में बेच रहे हैं तो हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी, इट इज कम विल एज 8,25,000
50,000। ठीक है, तो वैल्यू कितनी आ गई 8,25,000। आप आई होप कि आप लोगों ने भी यही वैल्यू निकाली होगी। अब इस वैल्यू को सीधे यहाँ पर को हम लोगों को पेस्ट कर देना है 8,25,000। निकालने का तरीका क्या है कि जो हमारे पास वैल्यू है 110 रुपये वही लिखा जाएगा। नाउ डिस्काउंट और इसको तो अभी हम लोग छोड़ देंगे। नाउ 10% डिबेंचर पे हमेशा क्या आएगा, फेस वैल्यू आएगी, तो इसका मतलब 100 पे करते तो हमारे पास कितना आता 7,50,000। ठीक है, तो 7,50,000 वैल्यू हमारे पास आती। अब क्या हम लोग इसको इशू कर रहे हैं प्रीमियम पे? यस, वी आर इशूइंग एट प्रीमियम। कितने रुपए का प्रीमियम है? 10 रुपए का प्रीमियम है, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 75,000। ठीक है, तो 75,000 की हमारे पास वैल्यू आ गई। अब देखिए, क्या हम लोग इसको प्रीमियम पे रिडीम कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं, तो वैल्यू क्या आएगी, दिस विल मल्टीप्लाई बाय 0 और यहाँ पर को वैल्यू बिकम 0। ठीक है, ऑल्दो आप फाइनल बोर्ड के पेपर में इस लाइन को नहीं लिख के आएंगे, लेकिन अभी आप प्रैक्टिस में हैं, तो आप जैसे मैंने बोला है कि आप हमेशा ये सारी की सारी एंट्रीज को लिखेंगे, जो वैल्यू नहीं आती उसमें 0 लिखेंगे, ताकि आपके माइंड में रहे कि कब कौन सी एंट्री को हम लोगों को वैल्यू लिखनी है, कब कौन सी नहीं। नाउ अगर ये वैल्यू 0 है तो ये वैल्यू भी 0 आएगी, क्योंकि हम लोगों को कोई भी नुकसान हो नहीं रहा है। यहाँ भी 100 रुपये है, यहाँ भी 100 रुपये है, तो 10 मल्टीप्लाई है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 8,25,000 वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, नाउ 7,000 10% डिबेंचर allotted at 110 and redeemed at 100। ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। लास्ट 1,000 12% डिबेंचर 10,000 12% डिबेंचर 50 each at issued at par but redeemed at premium। दिस विल बी योर लास्ट क्वेश्चन। क्या क्या चेंज होंगे हमारे पास? 7,500 की जगह कितना आ जाएगा, 10,000 आ जाएगा, और परसेंट भी कितनी हो चुकी है, 12% हो चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पर को ये वैल्यू आ गई। ठीक है, तो 12% डिबेंचर हो रहे हैं हमारे पास। अब देखते हैं कि वैल्यू कितनी आ रही है। सबसे पहले जब फेस वैल्यू को देखा गया तो फेस वैल्यू कितनी थी हमारे पास 50, और पार पे हो रहा है तो ये भी कितनी आ जाएगी 50, और जब उसको रिडीम कर रहे हैं वो 10% प्रीमियम पे जा रहा है, तो 10% कितना हो गया 55 रुपये। ठीक है, 50 का 10% 5 रुपये, तो उसमें 5 जोड़ दिया, तो अब हमारे पास नुकसान कितने का आ गया, 5 का नुकसान हो गया। दिस इज क्लियर। नाउ 10,000 को अगर हम लोग इशू कर रहे हैं 50 पर ही, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, इशूड एट पार, और यहां पर को एट द रेट ₹50 लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये सबसे पहला केस है जिसमें हम लोगों ने ना तो डिस्काउंट लिया ना ही प्रीमियम लिया, तो उतने पर ही हो गया हमारा। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी, तो 5 के बाद कितने 0 हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो 5 लाख हमारे पास वैल्यू आ गई। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इसी 5 लाख को हम लोगों को यहाँ उतारना होता है, जैसे मैंने आप लोगों को बता रखा है कि इसको कट कॉपी पेस्ट कर लीजिए। 7,500 कितने में चेंज हो जाएगा, ये 10,000 में चेंज हो जाएगा, और ये हो जाएगा 50 पर, इट विल स्विच ऑन टू 50। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 लाख की वैल्यू आ गई। ठीक है, इस वैल्यू को अभी हम लोग छोड़ देते हैं। अब हम आ जाते हैं 10% डिबेंचर में कितनी आ जाएगी, तो 7,500 की जगह वैल्यू कितनी आएगी 10,000। फेस वैल्यू है इस बार 50, तो यहाँ पर को वैल्यू आ जाएगी 5 लाख रुपए। ठीक है, तो 5 लाख रुपए की वैल्यू आ गई। नाउ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व आएगा, नो इट विल नॉट कम बिकॉज वी आर इशूइंग एट पार, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व की वैल्यू आ जाएगी 0, और यहाँ पर को हम लोग दोनों ही वैल्यू पे कितना लिखेंगे कि 10,000 गुणा 0, तो यहाँ पर को वैल्यू आ जाएगी 0। ठीक है, नाउ व्हाट इज द ओवरऑल लॉस वी आर गेनिंग, इस 5 रुपए का मतलब हम लोगों ने 5 रुपए का लॉस बेयर किया है टोटल, और कितने नंबर ऑफ डिवेंचर पे 10,000 पे, तो 10,000 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, इट विल कम एज 50,000। ठीक है, तो 50,000 हमारे पास वैल्यू आ गई। अब यहाँ भी 5 लाख है, यहाँ भी 5 लाख है, 50 यहाँ पर को एक्सेस हो रहा है, तो बैलेंसिंग वैल्यू करने के लिए कितना करना पड़ेगा, यहाँ पर को आ जाएगा 50,000। और देखिए जो मैंने ट्रिक बताई है उसके हिसाब से भी अगर 5 रुपए का डिस्काउंट, तो यहाँ कितनी वैल्यू लिखी जाएगी, यहाँ पर को लिखा जाएगा 10,000 मल्टीप्लाई बाई 5 एंड यू आर गुड टू गो। मैंने आप लोगों को आई होप कि सारे क्वेश्चंस करवा लिए हैं, अटेम्प्ट करवा लिए हैं सारे क्वेश्चंस। अब आप इसको प्रैक्टिस करिए, और इन क्वेश्चंस को आप अगर करते हैं अपने सैम्पल पेपर में से भी, कोई से भी सैम्पल पेपर में से, तो आप लोगों को 3 नंबर सिक्योर हो जाएंगे। अब बच्चों एक आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों की सीरीज अच्छी लग रही है तो शेयर एज मच एज यू कैन, ताकि और भी लोग इसको बेनिफिट उठा सकें, एंड सब्सक्राइब एज मच एज यू कैन। सो अंटिल देन स्टडीज।